हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यूपी पॉलिटेक्निक, जिसे हम यूपी जेईई के नाम से भी जानते हैं, का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उसके आंसर की भी आ चुके हैं। तो सभी बच्चे को अपने मार्क्स पता चल चुके हैं, ठीक ना। सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आया है। अगर आपको नहीं पता है कि आपने अगर अपना आंसर की अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए sarkariresult.com पे और यूपी जेईई की वेबसाइट पर भी आंसर की अपलोड है। आप उससे अपना मैच करके अपने पहले नंबर को निकाल लें कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप पॉलिटेक्निक के लिए मतलब कोर्स चॉइस करें, कॉलेज चॉइस करना है कि नहीं, अभी मतलब पॉलिटेक्निक को टाइम दे कि न दे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, आपको लगता है कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कितने मार्क्स पे कौन से बच्चों को होगा। आप पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर जाकर आप अपने आंसर की को देखकर मैच कर लीजिए कि आपको कैंपस सरकारी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम जैसा बता रहे थे बच्चों, एग्ज़ाम तो हो गया है और बच्चों का आंसर की भी आ गया है, तो सबको नंबर पता चल गया है। तो अब बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा कितने मार्क्स, अब मेरे इस मार्क्स पर मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्थात मतलब कट ऑफ कितना जाएगा। बच्चों देखिए, मैं पहले आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। अगर आप जनरल से हैं तो आपका कट ऑफ 200 से मिनिमम 200, मिनिमम नहीं कर सकते, मिनिमम ये मिनिमम बेटा मैक्स वाला है, क्योंकि इस बार फॉर्म कम गिरे तो 180 भी आ सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब 200 निश्चित है, 200 आएंगे तो आपको मिलना है, ठीक है। कम पे भी मिल सकता है लेकिन 200 मिलना है। तो जनरल के बेटा कट ऑफ रहता है हमेशा अक्सर 200 से 250, 200 मतलब 250 हाईएस्ट जाता है, 250 300 280 290 जाता है। लेकिन अगर आपका 200 से ऊपर है, अगर आप जनरल में हैं, तो आपको कॉलेज मिलना निश्चित है, ठीक है। आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको सरकारी कॉलेज ही मिलेगा। 200 से अगर ऊपर आप हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ओबीसी वालों के बारे में। तो ओबीसी का अगर जनरल में ईएसडब्ल्यू से है तो उसका कट ऑफ जाता है 190 के आसपास, ठीक है। अगर आप ईएसडब्ल्यू लगाए हुए हैं तो आपका कट ऑफ क्या जाएगा 190, अर्थात आपका 191 92 या 190 है तो आपको सरकारी कॉलेज क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ जाता है 170 से 170 से उनका कट ऑफ 200 के लगभग जाता है, अर्थात वो मतलब 170 से उनका अधिक है तो उन्हें क्या करते हैं, सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। मिल नहीं जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। इस बार तो और भी कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक मैक्स टू मैक्स बता देता हूँ जिससे कि आप मतलब ना अपना क्लियर कर सके डाटा। अगर आपका 65 भी है तो आप वेट कीजिए, आप कॉलेज ओबीसी में आप हैं, अगर आपका 65 भी है तो आप वेट कीजिए, आपको कॉलेज मिल सकते हैं। क्योंकि इस बार क्या है, फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, ठीक है बच्चे। सीट बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा किस पे, मेरिट लिस्ट पे अर्थात कट ऑफ पे, ठीक है। तो हम बात करने वाले SC ST, ठीक है, SC ST के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा SC और ST में ये है कि कट ऑफ जाएगा आपका 150 प्लस। अगर आपने 150 मार्क्स अचीव किए हैं तो आपको 100% सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। जो कट ऑफ मैंने जिन कैटेगरी वाइज बताई है उनको इतने मार्क्स पर उन्हें सरकारी कॉलेज निश्चित ही मिल जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपने आंसर की देख लिया है, अगर आपका नंबर इतने में आ रहा है, अगर इतने में नहीं भी आ रहा है, इसके आसपास भी है कट ऑफ वाइज, जैसे मैंने बताया कैटेगरी वाइज उसके आसपास भी है, तो आप घबराएं ना। क्योंकि इस बार क्या हुआ बेटा, बरसों से जब से यूपी पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरी जा रही है, कोरोना काल की वजह से हुआ, जिसकी वजह से हुआ, आज तक कभी भी यूपी पॉलिटेक्निक में इतने कम फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ठीक है। तो ये पहला ऐसा साल आया है कि जिसमें फॉर्म सीट ज़्यादा है, ठीक है, सीट बहुत ज़्यादा है और फॉर्म थोड़े क्या हैं, फॉर्म हर एक साल से बहुत कम भरे गए हैं, लगभग 1.5-2 लाख फॉर्म कम इस बार आए हैं, ठीक है। बस सीट से 10-15 हज़ार ही फॉर्म अधिक भरे गए हैं। तो इस बार बच्चों क्या, इसका असर क्या पड़ेगा, कट ऑफ पे पड़ेगा। तो अगर आपका उसके हिसाब से अगर मार्क्स 5-6 नंबर या 8-10 नंबर आप आगे पीछे भी हैं तो आप वेट कीजिए कट ऑफ लिस्ट आने का, हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, उसके बाद से प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आपका अगर उस कट ऑफ, पहले तो कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, अगर आप उस कट ऑफ लिस्ट में आ गए तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में भैया हमको क्या करना रहता है, तो उस प्रोसेस में आपका जैसे उस मेरिट लिस्ट में आ गया तो उस प्रोसेस में आपको अपने मन पसंदीदा, आसपास के कहिए या आप दूर के कहिए, आपको जैसा भी कॉलेज आपका फेवरेट हो, आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज को चुनना होता है, ठीक है। आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज और कोर्स को उसमें क्या करते हैं, काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जैसे आप 10 कॉलेज पसंद किए हुए हैं तो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, पहली काउंसलिंग। तो आप उसमें 10 कॉलेज को और उस संबंधित 10 कोर्सों को क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, जब काउंसलिंग होती है ना, तो फर्स्ट डे काउंसलिंग भी होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं
तो आपको तो पहले ही दिन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले दिन नहीं मिलता है, ठीक है, पहले दिन उस कॉलेज में से कोई घटिया कॉलेज, मतलब मान लीजिए आपको 10th नंबर कॉलेज में मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पहले वाले में एडमिशन लें, तो आप क्या करते हैं, आप सेकंड डे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको मनपसंदा कॉलेज मिल जाता है। ऐसे ही 6, 7, 8, 10 दिन तक काउंसलिंग बेटा चलती रहती है, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट आप चाहिए आपको मिल जाएगा, वो कॉलेज भी मिल जाएगा, बस जो मार्क्स मैंने बताया उसमें से आना चाहिए। अब वो हमारा कॉलेज का काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, हमें जो कॉलेज मिलना था हमने काउंसलिंग में डाला, पहले दिन नहीं मिला, दूसरे नहीं मिला, तीसरे दिन हमें मिल गया। अब क्या होगा आगे का, तो अगर आपने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है तो आपको कुछ ऑनलाइन फ़ी बुक पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आप ऑनलाइन एक फ़ी पेमेंट करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको एक पीएस स्लिप मिलती है, ठीक है, और उस पर आपको एक एड्रेस दिया जाता है, वो होता है आपका काउंसलिंग एड्रेस। मतलब वहाँ पे जाके आपको, जहाँ पे जिस कॉलेज का आपको है ना, उस कॉलेज में जाकर आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे आपको मीट करना होगा, वहाँ पे आपको मिलना होगा, ठीक है। तो जब आप उस कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाने से पहले, मतलब आपको अपनी सीट रिजर्व करनी होगी, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आपको क्या करनी है, वहाँ पे जाके आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी सीट रिजर्व नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो सीट दूसरे बच्चे को दे दी जाती है अगले दिन वाले काउंसलिंग में। तो आप, अगर आपने वो सीट बुक कर ली, तो आपको उस कॉलेज को विजिट करना होगा, और विजिट कर कर वहाँ पर आपको अपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म में भरे थे, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर, मतलब आपका आधार कार्ड, आपका 10th रिजल्ट, आप अगर 12th पास है तो 12th रिजल्ट, 10th पास है तो 10th का रिजल्ट, क्योंकि 10th वाले बच्चे के पास 12th का तो आएगा नहीं, 10th पास है तो 10th रिजल्ट, 12th पास है तो 12th रिजल्ट, 12th पास है तो 10th 12th दोनों रिजल्ट आप लेकर विजिट करेंगे। उसके बाद से आपका आता है आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। उसके साथ साथ आपको 2 फोटो भी लेकर जाने होंगे। इसके अलावा किसी भी अदर चीज़ की बच्चों आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद से आप वहाँ पे विजिट करते हैं, आप वो सब फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होती है, आपको वहाँ पर भी कुछ कॉलेज फीस को जमा करना पड़ता है। उसके बाद से वो लोग आपको एक डेट दे देंगे जब से उस कॉलेज रीओपन होगा, अर्थात जब से काउंसलिंग खत्म हो जाएगा और आपको रीओपन, अर्थात आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो डेट आपको मिल जाती है। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम से लेके काउंसलिंग तक, कॉलेज में एडमिशन लेने तक। यहाँ पे आपको अगर कोई भी जानकारी में अभी भी कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं उसको उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, पहली बात मैंने बताई कि इस बार जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली है कि इस बार क्या है ना, फॉर्म कम भरे गए हैं, तो आपका कम मार्क्स भी आता है, तो इस बार आप धैर्य बनाकर रखें, आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपका मार्क्स कम भी आता है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए धैर्य बनाकर रखना है, काउंसलिंग में जरूर जाना है। अगर वास्तव में आप आईआईटी करना, यूपी जेईई करना, अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तब अगर आप वास्तव में आपका मन कह रहा है कि आपको पॉलिटेक्निक करना है, तो मैं कह रहा हूँ आप लास्ट काउंसलिंग तक बने रहिएगा। अगर आपका मार्क्स खराब भी होगा तो मैं गारंटी करता हूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले काउंसलिंग भाग लेते हैं, दूसरे में लेते हैं, तीसरे से वो छोड़ देते हैं। पॉलिटेक्निक करने का वो बच्चे होते हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक करने का मन ही नहीं होता, वो बस ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। फॉर्म में क्या लग रहा है, 300 लग रहा है, बस डाल दिए, पेपर दिए, फॉर्म का बच्चों की संख्या झुंड में भीड़ बढ़ा दिए, और फिर भीड़ बढ़ाने के बाद से एक काउंसलिंग करने का मन नहीं किया, छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और वो एडमिशन ले लेते हैं। तो वो बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही करना है, आपने पूरा मन बना लिया है, तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कीजिएगा। आपका रिजल्ट आने के बाद से भी आप काउंसलिंग, जितना रैंक आपका आता है उसके बाद से भी आप काउंसलिंग प्रोसेस छोड़िएगा मत। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लंबे हाई रैंक वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हैं, और जिन बच्चों का रैंक लो भी होता है, चाहे कम रैंक उनका आता है, वो बच्चे क्या करते हैं कि पहले दूसरे काउंसलिंग छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। वो बच्चे होते हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक करना ही नहीं होता है, वो ऐसे ही मन बनाकर चले आते हैं, फिर वो मोटिवेशन उनका ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट काउंसलिंग डेट तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज घर घर में मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मौजूद है, तो आप काउंसलिंग घर से भी कर सकते हैं। मैं ये वीडियो एग्ज़ाम जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि आप घर पे बैठे बैठे काउंसलिंग कब करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट काउंसलिंग तक डटे रहना है। जब तक काउंसलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होती, हम तो छोड़ के जाएंगे ही नहीं, ठीक है, हम छोड़ के जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। हम
6 दिन काउंसलिंग चलेगा, 6 दिन काउंसलिंग में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे भैया, क्योंकि हमको तो पॉलिटेक्निक करना है अभी गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं गारंटी देके आपको बता रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बस जो प्रोसेस मैंने बताया है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो चलिए बच्चों, जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बच्चों हम मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो हमारा यहाँ पर दिल है ना, इसको दर्द होता है बच्चों। ठीक है, तो आप जाते जाते हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपके घर में भैया दीदी नहीं है, आपको कुछ बता नहीं पा रहे, आप कन्फ्यूजन में, आपको लग रहा है भैया हम अपना कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपना स्ट्रीम, अपना कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, आप ये भी जानना चाहते हैं कि टॉप यूपी कॉलेज, टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन सी है, तो ये भी आप कहिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ बने हुए हैं। और आप चाहते हैं टॉप कोर्स किस में ज़्यादा मतलब फ़ी मिलता है, किस में ज़्यादा सिलेक्शन होता है, किस कोर्स से हम करेंगे तो हमारा प्लेसमेंट अच्छा होगा, हमारी जो मतलब इनकम होगी वो अच्छी होगी, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, आखिरी तक डटे रहना है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।